कि लिंग पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के उस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु भाव की जाति मतलब स्त्री मतलब और पुरुष ये दोनों होती है क्या, एक स्त्री का बोध कराता है एक पुरुष का बोध कराता है, बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहले एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो होती है, चलिए पुल्लिंग के बारे में हम समझा देते हैं। जैसे कि घोड़ा है तो घोड़ा है तो घोड़ा जो होगा वो पुल्लिंग होगा, लेकिन घोड़े जो होंगे घोड़े घोड़े या घोड़ियां या घोड़ियां घोड़े या घोड़ियां ये हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद हम लोग वचन की बात करते हैं। वचन जो होती है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन एक बहुवचन। एक वचन इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो एक वचन जो होती है वचन, अब देखिए वचन क्या होती है। सबसे पहले शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके एक या अनेक एक होगा तो वो एक वचन होंगे, अगर अनेक होंगे तो वो बहुवचन होंगे, होने का बोध होता है। जिस तरह से अभी हम एग्जांपल में देते हैं कि अभी जैसे कि हम सिंगल हैं इसका मतलब हम एक वचन है। यदि अगर हम इसी क्लास में सब बच्चे के साथ हैं तो हम बहुवचन है। जैसे हम फैमिली के साथ चले जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, मम्मी पापा दीदी भैया सबके साथ रहेंगे तो हम लोग क्या में होंगे, बहुवचन में आएंगे। अब जैसे कि हम कहेंगे कि एक छात्र हैं इसका मतलब एक वचन है, लेकिन छात्र देखता है कौन वचन होगा, बहुवचन। एक वचन होगा। छात्र देखते हैं तो बहुवचन होंगे, छात्र देखते हैं तो बहुवचन होंगे। इसी तरह से हम एग्जांपल में डाल दिए हैं कि घोड़ा घोड़ियां या घोड़े, तो ये तो स्त्री का शब्द बता रहा है लेकिन ये पुरुष है। उसके बाद वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन में हम यहाँ डाल दिए हैं कि वचन अनेक अगर होगा, अनेक जिसमें जैसे इंग्लिश में हम लोग एस और ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। तो इसीलिए हम लोग हिंदी है तो आप लोग भूलिएगा नहीं कि मतलब बहुवचन किसे कहते हैं। तो बहुवचन एक या अनेक होने की, जैसे रानी देखती है तो रानी एक ही रानी है तो देखती है, इसका मतलब है एक वचन हो गया। उसके बाद कहेंगे कि रानी देखते हैं तो बहुवचन, बहुत रानी होगी, जो रानी नाम की लड़की होगी बहुत होगी तो वो बहुवचन देखते हैं। इसीलिए वचन आप लोग लिख लीजिए, अगले हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।